समझे कि रेशियो किसे कहते हैं और प्रोपोर्शन यानी समानुपात किसे कहते हैं, ये समझ गए थे। तो ये जो चैप्टर है ना, ये जस्ट फिल्म बॉडीगार्ड के जैसा है। बॉडीगार्ड फिल्म देखे आप लोग? झूठ बोल रहे हैं। अच्छा देखे होंगे तो उसमें हीरो कौन है? अच्छा उसमें सलमान खान हीरो है ना, और हीरोइनी कौन है कोई नहीं बताएगा है? उसमें हीरोइन कौन है बॉडीगार्ड मूवी में? करीना कपूर। उससे पहले भी आप लोग है उसमें कैटरीना कैफ भी है, नहीं है? जब गाना आइटम गर्ल के रूप में वही आई है, और पहला गाना पेश वही की है, देखो देखो भाई आ गया बॉडीगार्ड, आया है ना कैटरीना कैफ ने उसमें। एक उसके बाद सारा कहानी किस पर चला गया? करीना कपूर। नहीं देखे होंगे आप लोग, भगा के देखे होंगे गाना। चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से ये मूवी है, बस ये अपना एक से अपना रिप्रेजेंटेशन देने आया था प्रोपोर्शन। अब इसमें प्रोपोर्शन शब्द का कोई चर्चा होने वाला नहीं है, अलग चैप्टर लेके आएगा बस, उसमें इसको छूछा नहीं करने देगा, बात समझ पा रहे हैं। और एक अलग चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा कंपाउंड प्रोपोर्शन चेन रूल, बात समझ। और चेन रूल ही का हर रूल लागू होता है टाइम एंड वर्क में, बात समझ गया। तो अभी सारा कहानी किस पर चलेगा? रेशियो पर, करीना पर। मुँह तोड़ दे हम, करीना कोई नहीं बोलेगा, ठीक ना। रेशियो कथी पर? रेशियो पर चलेगा। तो विद्यार्थी रेशियो किसे कहते हैं सब बात बताया हुआ आप लोग को, नहीं बताया हुआ है? पिछला पार्ट में जाके आप लोग देख लेंगे, अगर दिक्कत होगा तो। आज हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। क्या समझेंगे? टाइप्स ऑफ रेशियो। मतलब पहले जानेंगे कि अनुपात कितने तरह के होते हैं, अनुपात के प्रकार। डायरेक्ट देखिएगा यहाँ से भी सवाल पूछ देगा ना। कहने का मतलब ये है कि सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ने से पहले निचला सीढ़ी पर ही पैर रखा जाता है, ये बात पता है ना। ये कहते फिर फान जाइएगा। बेसिक बात, छोटा मोटा चीज जानना होगा, तभी जाकर आपके आगे सवाल आपको आसानी से सॉल्व होगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो टाइप्स ऑफ रेशियो में सबसे पहला रेशियो है, उसका नाम है डुप्लीकेट रेशियो। क्या नाम है? डुप्लीकेट नहीं होता है ना, डुप्लीकेट होता है, जिसको डुप्लीकेट रेशियो। और हिंदी इसका बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे। वर्गानुपात होता है। क्या होता है? हिंदी का होता है वर्गानुपात होता है। जैसे यदि A अनुपात B अनुपात C, कल हम लोग पढ़े थे कि अनुपात जो है 2 या 2 से अधिक क्यों हो सकता है, बात समझ पा रहे हैं? तभी हम क्या को लिए? 3 गो। A अनुपात B अनुपात C, मन होगा तो D ले सकते हैं, मन होगा तो E भी ले लीजिएगा। यदि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हो, कहती D हो, तो कह रहा है वर्गा, कह रहा है वर्गानुपात मतलब स्क्वायर करना। क्या करना है? अगर आपसे वर्गानुपात मांगेगा तो बस इसको स्क्वायर करके रेशियो बताना है। तो बोलिए A स्क्वायर अनुपात, बोलिए B स्क्वायर अनुपात C स्क्वायर अनुपात D स्क्वायर को क्या कहते हैं? बोलिए वर्गानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से बोलिए। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? जैसे अगर एग्जाम में पूछ दे, क्या पूछ देगा सर जी? पूछेगा कि 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का, सर जी यहाँ पर 4 गो लिए थे, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? अनुपात तो 2 या 2 से अधिक योग हो सकता है, बात समझ पा रहे हैं? तो आपसे पूछेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का वर्गानुपात कौन है? ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन की बात नहीं करेंगे। तो क्या 2 3 4 का आप वर्गानुपात बता देंगे? क्या होगा बोलिए? 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर। 2 का अनुपात बोलिए, और 3 का अनुपात और 4 का अनुपात। तो आप लोग को वर्गानुपात निकालने आ गया? जोर से बोलिए। अब डुप्लीकेट पहला। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी। दूसरा रेशियो के नाम है सब डुप्लीकेट। बोलिए क्या नाम है? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो का हिंदी कोई बताएंगे आप लोग? नहीं बताएंगे, बात मत करिए। इसका हिंदी होगा विद्यार्थी वर्गमूलानुपात। क्या होगा? जल्दी से बोलिए। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कोई भी रेशियो दिया रहेगा और उसका सब डुप्लीकेट रेशियो मांगेगा तो कुछ नहीं करेंगे, उसको वर्गमूल चढ़ा के, क्या वर्गमूल निकाल के हम लोग रेशियो निकाल देंगे। निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे। जैसे अगर आपसे कहेगा यदि
ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 को लिखे तो कोई हर्ज है क्या? 2 को लिखेंगे तो कोई हर्ज है क्या? ए को लिखेंगे तो कोई हर्ज है क्या? हाँ, ए को लिखेंगे तो हर्ज है, क्योंकि अनुपात सिंगल का नहीं होता है ना, कम, हाँ, मोर 2 और मोर देन 2, 2 से या 2 से अधिक होना चाहिए। तो हम तीनों को लिख रहे हैं। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो बोलिए हमको निकाला वर्गमूला अनुपात, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ 2 छिपा रहता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ सी को क्या कहते हैं? वर्गमूला अनुपात कहते हैं। ये बात समझ में आ गया आप लोग को? हाँ, बहुत अच्छा। अब जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, जैसे आपसे पूछेगा कि 4 9 16 4 9 16 का वर्गमूला अनुपात बताइए। बता देंगे आप लोग? बताएंगे? क्या हो जाएगा? तो 4 के वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल। सर जी बहुत चालाक बनते हैं आप। एक ऐसा डिजिट ही दिए थे जिसका वर्गमूल निकल गया, और नहीं निकलता तब रूट चढ़ा के छोड़ देते हैं। नहीं, हाँ, जैसे आपसे पूछेगा कि 3 25 और 51 का वर्गमूला अनुपात क्या होगा, तो बता देंगे आप लोग? तो √3 हो जाएगा उसका, 25 का तो 5 निकल जाएगा, 51 के नहीं निकलेगा, तो इस पर नहीं समझे। समझ गए आप लोग? चलिए बहुत अच्छा बच्चों, हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो की कड़ी में अगर आगे बढ़े तो तीसरा रेशियो हम लोग विचार करेंगे, उसका नाम है ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या चीज? ट्रिप्लिकेट रेशियो, मैंने भूलना नहीं। देखिए अच्छा, डुप्लीकेट में क्या होता है? फोटोकॉपी। हाँ, डुप्लीकेट में होता क्या? फोटोकॉपी। एक चीज लगाते हैं उसने निकलता है ना, यानी एक ही चीज 2 बार मिल जाता है हमको। जोर से बोलिए। और ट्रिप्लिकेट में क्या होगा? एक ही चीज 3 बार। तो आप लोग समझ गए घना अनुपात है हिंदी। क्या होगा इसका हिंदी? तो अगर आपसे ट्रिप्लिकेट रेशियो पूछेगा तो इसका हिंदी होगा घनानुपात। और आप लोग अब पूरा समझ गए होंगे कि कोई भी डिजिट हमको दिया रहेगा, अगर उसका घनानुपात कहेगा तो आराम से हम लोग क्यूब करके बता देंगे कि नहीं बता देंगे। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो, और आगे लिख सकते हैं ना हम 3 सी हो, तो बोलिए ना आप लोग ए क्यू अनुपात सी क्यू को कची को घनानुपात कहते हैं। कची कहते हैं? घनानुपात कहते हैं। जैसे 143 का घनानुपात बताइए क्या होगा? बोलिए क्या होगा? 1 का क्यूब 4 27, 1 के क्यूब 27। ठंडा में जबान फिसल रहा है क्या? 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो 1 का क्यूब का होगा 1, 4 का क्यूब 3 का क्यूब, इसका घन अनुपात क्या होगा? 164/27। अब अगला होने वाला है जिसका नाम बताइए सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या चीज? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। हिंदी बताएंगे आप लोग? घनमूला अनुपात, माने क्यूब रूट निकाल के रेशियो बताना है। क्या होगा इसका हिंदी बोलिए? घनमूला अनुपात। घनमूला अनुपात। जैसे आपसे कहेगा यदि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है ना, गिवेन है, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो बोलिए ना आप लोग क्यूब रूट ऑफ ए, देखिए क्यूब रूट में 3 लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब रूट ऑफ सी को कची को क्या बोलते हैं हम लोग? घनमूला अनुपात कहते हैं। ये बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? ये बात समझ में आ गया है? जैसे विद्यार्थी एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या देखेंगे? जैसे आपसे कहेगा 164/27 का घनमूला अनुपात। कची? घनमूला अनुपात क्या होगा? और जोर से बोलिए। हाँ 143 क्या होता है? और जोर से एक बार बोल दीजिए
बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है, सही जवाब देने के लिए। चलिए तो टाइम से आया करिए, बात समझ पा रहे हैं। 1 4 3 बोले तो हैं करके हंस रहे हैं। 1 4 3 मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? 143। आई हेट यू, ये देखिए आई लव यू कह रहे हैं। नहीं सर, कहाँ बोले? ओ हाँ, आई मिस यू। ध्यान दीजिए, 1 4 3 कुछ नहीं है। 1 4 3 एक क्या है? संख्या है जिसमें 1 और 4 और 3 नामक अंक का प्रयोग किया गया है। एक 3 अंकीय संख्या, इसके अलावा कुछ है नहीं। और अगर इसके अलावा अगर कुछ इसको समझते हैं तो इसके बाद का जिंदगी बड़ा कष्टदायक है, पता है? लेकिन 1 4 3 के जस्ट अगर ये वाला में चक्कर में आप बहें तो तुरंत आया 144, धारा 144 लागू होता है जिंदगी में। अब भगवान न करे कि जिंदगी में धारा 144 लग जाए, अगर मैंने समझ गया, मोबाइल छीना जाएगा। अब मोबाइल छीना जाएगा तो बस पूरा दिन भर देह हाथ खुजला ही रहता है। मोबाइल जरूरी है अभी के समय में, मोबाइल छीना जाएगा, कहीं बाहर निकलना भी पाबंदी, समझ गए? धारा 144 मतलब समझ गए? जहाँ कर्फ्यू, अगर जमीन पर अगर धारा 144 लग गया तो प्रशासन आएगी तो कौवा नहीं बैठने देगा जमीन पर, कौवा बैठेगा उड़ा देगा। तो आप समझ गए, आपको जिंदगी में अगर 144, इसलिए अभी सिर्फ कैरियर बनाने पर ध्यान दीजिए। 1 4 3 का मतलब कौन दोनों से कह रहा है? आई मिस यू, ठीक है ना? इसके चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना? आप सोच सकते हैं ना, एक छोटी सी गलती आपका हर एक सपना को तुरंत चूर चूर कर सकता है। कुछ बात समझे? एक छोटी सी गलती, इसलिए वो गलती को कभी जिंदगी में शामिल नहीं होने देंगे। आप क्या सोच में पड़ गए? कोई बात है क्या? देखो, नहीं होता है कि हम तो दिल दे ही चुके, अब तो हम दे दिए। तो सुधारना सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान में ही आदत है कि गलती करता है, निर्भर सुधारबे नहीं करता है, वो आदतें नहीं सुधारता है, समझ गए? तो हाँ, गलती करना बड़ी बात नहीं है। आप जितना कदम पर आगे बढ़ गए हैं वहीं पर ब्रेक लगा दीजिए, समझ गए? उससे आगे जाना नहीं। हमारा रेशियो पढ़ेंगे और उसका नाम है विद्यार्थी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां सबसे इंपॉर्टेंट ना। वो 4 गो आप लोग को समझने में तो हमको दिखते नहीं हुआ होगा नहीं, लेकिन अभी जो 2 गो बताएंगे ये हर चैप्टर में यूज होगा, हर जगह यूज होगा और थोड़ा सा समझने वाला है। और ये है आपको इनवर्स या रिवर्स या अपोजिट या रेसिप्रोकल, सब एक है ना? सबका हिंदी एक होगा। और रेशियो, ठीक है? रेशियो, इस सब का हिंदी होगा व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात ना। व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। व्युत्क्रमा इमें होगा, इतना है ना? हाँ, व्युत्क्रमानुपात। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, बड़ा समझने वाला चीज है। रेडी? व्युत्क्रम आप लोग समझते हैं उल्टा। यदि A अनुपात B अनुपात C हो, 3 को लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या हीरो, इधर ध्यान दीजिए। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बात समझ पा रहे हैं? देखते हैं महीना लगता है, कहता है टाइम लेम हिसाब करते हैं अपन नहीं, तो इसी टाइमली हिसाब आप लोग भी देखिए। इधर इन्हें बतिया रहे हैं, देख रहे हैं क्या जैसे जम्हाई ले रहे हैं, रात में सो के नहीं आए हैं? नाम धर देंगे, बता देंगे। ठीक है? यदि A अनुपात B अनुपात C हो तो व्युत्क्रम माने उल्टा, बोलिए 1/A 1/B 1/C पलट दिए। अगर रेशियो में D होता तो 1/D होता, E होता तो 1/E भी होता ना। को क्या बोलते हैं? बोलिए व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। यहाँ तक दिक्कत हुआ क्या आप लोग को? लेकिन अब देखिए, ये आप लोग लगे सर कहे कि बड़ा तो समझने वाला है, सबसे आसान लगा। नहीं, सबसे आसान ना था, पलट देना था। लेकिन जैसे में आप लोग समझिए,
जैसे आपसे कहेगा कि 2:3:4 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात एक है ना बबुआ, विलोमानुपात बताओ, तो बता दीजिएगा आप लोग क्या होगा। 1/2, 1/3, 1/4, ये बिल्कुल सही है, यही होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना विद्यार्थी, ये ऑप्शन में ही रहबे नहीं करेगा। कभी कभी होगा, मैंने अक्सर होता है कि ऑप्शन में नहीं रहेगा, ये कभी कभी दिया रहेगा। तो होता क्या है देखिए, तो ये फ्रैक्शन ना हो गया। फ्रैक्शन से आप लोग को डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। फ्रैक्शन को हटा देना रहता है, फ्रैक्शन को यहाँ से हटाइए, तो ये फ्रैक्शन कैसे हटेगा? तो एक ऐसा चीज से इसमें हम गुना करेंगे, ऐसा चीज से गुना करेंगे कि वो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए और 4, और जब ये तीनों से कट जाएगा तो फिर फ्रैक्शन रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है? और इसमें आप कुछ मत करिए, 12 से गुना कर दीजिए। सर 24 से गुना करेंगे तब वो फिर 24 से गुना कर दीजिएगा तो काटने के बाद फिर 2 से कटेगा, नहीं समझे? और 36 से गुना कर दीजिएगा तो जो रेशियो मिलेगा वो फिर 3 से कटेगा, तो हम उसको कटने ही नहीं देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो एलसीएम क्या हो गया? 12। अब 12 से यहाँ भी गुना करिए, इसमें भी गुना कर लीजिए, इसमें भी गुना कर लीजिए और काटिए। 2 छके और 3 चौके 4 तिहाई 12, यानी 1/2 is to 1/3 is to 1/4, ये जो है 6:4:3 के बराबर है। कुछ बात समझ पा रहे हैं? अगर किसी धनराशि को, किसी संपत्ति को 3 व्यक्ति में 1/2, 1/3, 1/4 रेशियो में बांटिए या 6:4:3 रेशियो में बांटिए, तीनों को वही धन प्राप्त होगा। दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है। यानी 2, 3, 4 का अगर विलोमानुपात पूछेगा तो आप 1/2, 1/3, 1/4 भी सही है, या फिर 6:4:3 भी सही है। किसी को दिक्कत है? लेकिन विद्यार्थी, हम आपको बताते हैं कि अगर 2, 3, 4 का अगर इन्वर्स रेशियो निकालना है, यानी विलोमानुपात निकालना है, तो आप एक लाइन में भी निकाल सकते हैं। कैसे? एक लाइन में भी निकाल सकते हैं। रेडी? आप इतना आपको नहीं पलटना सलटना कुछ नहीं है। विलोमानुपात निकालना है तो ये पहले 2 को तोप देंगे, ठीक है? 2 को तोपेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, 3 चौके अनुपात। अभी 3 को तोपेंगे 8, और अभी 4 को तोपेंगे 6। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, रेशियो में जो कॉमन रहता है वो हट जाता है। कितना से कैंसिल होगा? तो 2 से इसको सब में से कॉमन लीजिए 2, तो क्या हो जाएगा? 2 छके 2 चौके और 2 तिहाई। देखिए 6:4:3 नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? तो एक लाइन में भी हम लोग ये काम कर लेंगे। जैसे में देखिए फिर से एक और आपसे कहेगा कि 3, 4, 5 का विलोमानुपात बताओ, तो बता देंगे या छोड़ देंगे आप लोग? बोलिए, बता देंगे? देखिए कोई भी चीज़ होता है विद्यार्थी, कहीं भी किसी से पढ़िए या कोई भी सब्जेक्ट सेल्फ भी पढ़ते होंगे, जब पढ़ते होंगे तो बड़ा समझ में आता है, नहीं आता है क्या? लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं क्योंकि आप लोग उसको रिवीजन नहीं करते हैं। और कोई भी चीज़ को लगातार हम कह रहे हैं, ये आप लोग जानते भी होंगे कि 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 1000 बार पढ़ते चाहिए। कुछ बात समझ पा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? 1000। तो आपका समझिए, अच्छा आप बताइए, आप बताइए लैला मजनू के नाम का है भाई? बोलिए, हीर रांझा के नाम सुने आप लोग? वो 1000 जगह नहीं समझ बात के, एक ही को 1000 तरीका से चाहा, नहीं समझे? अरे जोर से बोलिए, बोलिए ना। तो कितना देखिए, तो वो लम्हा कितना इतिहास में समेटा गया, नहीं समेटा गया? वही बात है यहाँ पे। आपका लैला मजनू कौन है? किताब है। अब क्या पूछेगा? खौरा के क्या पूछेगा? आपका लैला मजनू किताब है। आप इसको इतना शिद्दत से चाहिए, बात समझ पा रहे हैं, ताकि आपका कारनामा इतिहास में, और भाई IAS बन जाइएगा, खिलवाड़ी है। तो 3, 4, 5 का विलोमानुपात बता देंगे आप लोग? ऐसे ऐसे अलटिए पलटिएगा, डायरेक्ट करेंगे। 3 को तोप देंगे 4 पचे, और 4 को तोप देंगे 15। तोपेला मैंने समझते हैं ना आप लोग? ढकना ना।
5 तिहाई तो तोप देंगे मतलब एगो तोप उड़ाहू वाला होता है समझिए। तो हो गया। अब 5 को अगर हम ढकेंगे तो 4 तिहाई 12। रेडी? आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा, कहे कि सर कह रहे थे कि तोप देंगे। अब वायरल कर दीजिएगा तो तोप रखते हैं का जी तुरंत प्रशासन छानबीन कर लेगा हमको कि तोप रखते हैं तभी तो देंगे। तो ये कटेगा और नहीं कटेगा, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? 20, 15 और 12। यहाँ तक समझ में आ गया विद्यार्थी? हम लोग छठा रेशियो देखेंगे ना, इसके बाद तुरंत पढ़ाई शुरू हो जाएगा, बेसिक यहीं से समाप्त हो जाएगा। 5 के बाद छठा रेशियो है जिसका नाम है बच्चों पाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। और कंपाउंड प्रोपोर्शन भी आएगा, बात समझ पा रहे हैं? तो कंपाउंड रेशियो का हिंदी हो जाएगा मिश्र अनुपात। बोलिए क्या होगा? कंपाउंड माने यौगिक नहीं पढ़े आप लोग? एलिमेंट माने तत्व, कंपाउंड यौगिक पढ़े आप लोग? तो कंपाउंड माने क्या? मिला हुआ चीज है। तो कंपाउंड रेशियो के हिंदी हो जाता है मिश्र अनुपात। क्या होता है? मिश्र अनुपात। तो आज बच्चों हम लोग सीखेंगे कि मिश्र अनुपात क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ सवाल डायरेक्ट आएगा छोटा छोटा, आप लोग ध्यान दीजिए। एग्जाम में प्रश्न जो है टफ नहीं आता है, एकदम इजी और घुमावदार रहता है। टफ देगा तो फिर उसको भी बुझाया कि नहीं बुझाया क्या पता है। क्वेश्चन जो सेट करता है मास्टर वो अपना आसान सेट करता है, जिसको अच्छा से उसको आना चाहिए। टफ का इन्होंने उन्हें डेटा दे दिया तो ओकरो गुना भाग करने में दिक्कत हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन सेट होता है, हर एक 4 साल 2 साल के बाद रिपीट करता है, क्योंकि उन लोग के पास उसका सोल्यूशन रहता है। एक भी वो भी हमको लगता है अधिकतर एग्जाम्पल से रहता है, क्योंकि बनावल रहता है, उन्हें के टकराने में मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज से सवाल दे देगा, पता उन्हीं से बने कि नहीं बनेगा, आंसर कौन हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, बोर्ड में भी ऐसे होता है, क्योंकि उसको खाली टकराना रहता है कि अगर आंसर कंफर्म है कि यही होगा। जब एक्सरसाइज से दे देंगे तो उसको सॉल्व करने का मेहनत करना पड़ा। अगर कहीं कैलकुलेशन इन्होंने फिसला तो कैलकुलेशन आंसर ना गलत हो जाएगा, और फिर पता है तुरंत। अभी कच्ची का ज़माना है, आप लोग समझ रहे हैं ना, डिजिटल ज़माना है। तुरंत अगर जहाँ एक बार कहीं गलत किए तो घेर के अगर फोटो सहित प्रचार हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा कंपाउंड रेशियो समझते हैं विद्यार्थी, मिश्र अनुपात। यदि ए अनुपात बी, मिश्र अनुपात के मतलब समझ रहे हैं? बहुत सारा अनुपात है जरा रखा भेड़ना है, समझे? ऐसे क्या कर रहे हैं, कह देंगे नाम धर देंगे, ढील हो गया का ढेर। मिश्र अनुपात मतलब कि बहुत सारा अनुपात है और जरा मिला देना है। और जोर से बोलिए, यदि ए अनुपात बी कॉमा, एगो रेशियो हो गया ना, सी अनुपात डी दूसरा रेशियो हो गया, ई अनुपात एफ तीसरा रेशियो हो गया। आओ लिखना है, आओ लिख सकते हैं कुछ, जी अनुपात एच। अब छोड़ देते हैं ना, केगो रेशियो ले लिया हम? 4 गो हो। तो कहाँ ध्यान है बाबू? बोर्ड इधर ना है, इधर बोर्ड है, आप उधर मार तकले हैं तीर से। अच्छा, तो इधर भी जगह था, आप लोग तो सोचे वो जगह बैठे कर। आइए, तो केगो रेशियो लिख लिए? 4 गो, 1 2 आओ केगो लिख सकते थे? तो देखिएगा, ए गुना सी गुने ई गुने जी और बी गुने डी गुने एफ गुने एच। समझ गए? गुना करना है, कटेगा तो काटेंगे, रेशियो कटता है तो काटने देते हैं। को बोलिए मिश्र अनुपात कहते हैं, कंपाउंड रेशियो कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? कुछ थोड़े था, कल तो आप लोग बताए थे, क्या बताए थे कि ए अनुपात बी में ई वाला होता है अग्रपद, बताए थे। और ये वाला क्या होता है? तो क्यों को रेशियो दिया रहेगा, अग्रपद भाई कोई भी चीज़ है अपना तरफ खींचेगा, सब अग्रपद को एक साथ गुना कर दीजिए और सब पक्षपद को एक साथ गुना कर दीजिए। सभी अग्रपद को एक साथ गुना करना है और सभी पक्षपद को एक साथ गुना करना है, और फिर जो रेशियो बनेगा, देखिए सबका अग्रपद है ना, ए सी ई और जी, गुना हो गया। और सभी पक्षपद देखिए बी डी एफ एच सब एक साथ गुना है। अभी रेशियो जो कट के निकलेगा, वो जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र अनुपात। जैसे देखिए थोड़ा सा
आपसे कहेगा 2:3, ठीक है। आपसे कहेगा बच्चों 5:8, ठीक है। आपसे कहेगा 3:10। आओ क्यों कर सकता है, उससे कोई दिक्कत है क्या? कितना भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं हो। तो मिश्र अनुपात बताइए, बता दीजिएगा आप लोग। मिश्र अनुपात मैंने समझ गया ना? हाँ बताइए। पहले 2 गुने कौन 5 गुने 3 अनुपात, बोला जाए 3 गुने, ये सही लिखा हुआ है? सही लिखा हुआ है। चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए। 3 से 3, 5 2 टाइम में, और 2 से 2, यानी 1 बचा 1 8। इसका 1:8 का होगा इसका मिश्रण अनुपात। तो ये था थोड़ा सा हम लोग परिचय देखें टाइप्स ऑफ रेशियो का। अब हम लोग इस पर अब कुछ प्रश्न बनाएंगे। मैं एक छोटा सा ट्रिक लिखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। जल्दी से लिखिए, लिखिए द ट्रिक। यदि 100 रुपये की धनराशि को लिखेंगे आप लोग, यदि 100 रुपये की धनराशि को, यदि 100 रुपये की धनराशि को 2 बहनें, बहनियों नहीं होता है ना, बहनें होता है ना, 2 बहनें लबरी तथा झबरी के बीच, लबरी तथा झबरी, हाँ, के बीच A:B, ठीक है, में बांटा जाए, में बांटा जाए। तो शुरू हो गया इस चैप्टर का, एकदम सबसे छोटा बात आएगा यहाँ से, बांटा जाए। तो आपसे कहेगा कि हमको लबरी का हिस्सा बताओ, कहेगा लबरी को कितना पैसा मिला, और आपसे कहेगा कि हमको झबरी का हिस्सा बताओ, ठीक है, या दोनों का अंतर बताओ। कुछ बात समझे? 3 चीज पूछ देगा, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छा से समझेंगे। रेडी हैं? चलिए इधर देख लीजिए, तब फिर बाद में फिर करिएगा। रेडी ना? इधर देखिए, पैसा कितना था? 100 रुपया। अब 100 रुपया को बांटना है किस रेशियो में? माने लबरी का हिस्सा है और झबरी का हिस्सा है। देखिए अनुपात का मतलब हमेशा रेशा रेशियो होता है, ये बात पता है कि नहीं? हाँ, अनुपात का मतलब 2 गोतनी होता है, बात समझ गए? जैसे अगर 3:4 है तो इसका मतलब है कि इसको 3 दीजिएगा तो ये 4 लेबे करेगा। अगर इसको जैसे 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, नहीं समझे? अगर इसको दुगना करेंगे तो इसको भी दुगना करेंगे, नहीं कि अगर इसको दुगना कर दिए 6 और इसको 4 रह दिए तो फिर ये गलत हो गया, नहीं हो गया? अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपको इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तबे जाके आपको क्या रहेगा? इक्वल। 2 से 2 3 6 और 2 चौके 8, तब जाके ई वाला सही हुआ, समझ गए? तो अनुपात में आप कभी भी एक ही चीज से दोनों में गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तब जाकर आपका सही रहेगा। कुछ बात समझ पा रहे? जैसे 2:7, तो जैसी बनेगा 28, ये हो जाएगा कितना? 98। 14 दूनी और 14 सते, तो 2:7 बोलिए चाहे 28:98 बोलिए, दोनों क्या है? सेम। तो यहाँ से कह रहा है कि 100 रुपये की धनराशि को ए और बी में बांटना है। इसका मतलब कि अगर लबरी को दीजिएगा A रुपया तो झबरी को B रुपया देना ही होगा। लेकिन अब कहने का मतलब ये है कि पैसा टोटल 100 रुपया है, और 100 रुपया को हम दे दिए, कुछ पैसा इनको दे दिए और कुछ पैसा इनको दे दिए, तो फिर वो दोनों पैसा मांग के हम जोड़ेंगे तो फिर 100 जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलिए। अगर हम 100 रुपया को हम कुछ पैसा A को दे दिए और कुछ पैसा झबरी को दे दिए, नहीं कि हम A और B में बांट दिए, तो A और B दोनों को हम जोड़ेंगे तो फिर X के बराबर नहीं होना चाहिए? बोलिए। तो यहाँ से A प्लस B दोनों को मांग के जोड़े कि दो तू भी पैसा दो, तू भी पैसा दो, और जोड़ दिए तो किसके बराबर हो जाएगा? X के। तो A प्लस B का रिजल्ट क्या होगा? X। तो यहाँ से 1 का क्या होगा? X बटा A प्लस B होगा कि नहीं होगा? यानी 1 यूनिट का रिजल्ट हम लोग निकाल लिए
x बटा a प्लस b 1 यूनिट। तो लवरी को कितना यूनिट मिला है? a यूनिट मिला है, देख रहे हैं। और झबरी को कितना मिला है? b यूनिट मिला है। अगर आपको एक आम के दाम पता है तो चाहे वो जितना आम के दाम पूछेगा गुना न करना रहता है। तो एक का रिजल्ट है x बटा a प्लस b, तो लवरी के हिस्सा कहेगा तीन काची से गुना कर दे? a से। तो a इंटू एक्स बटा a प्लस b, इसी को जब फ्रेश सजा के लिखते हैं तो a बटा a प्लस b और गुने कितना? x। ये जो आया किसका हिस्सा आ गया? लवरी का। झबरी का निकालना होगा तो एक का रिजल्ट ये है, इसमें हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो झबरी का हिस्सा निकलेगा, गुना करिए। तो b इंटू एक्स बटा a प्लस b, यानी इसी को फ्रेश करेंगे तो b बटा a प्लस b गुने x। दिक्कत है? तो अभी बताया गया कि आता कैसे है, अब आपको कैसे निकालना हो देखिए। जैसे अगर अनुपात दिया है लवरी का हिस्सा मांगेगा तो ये रेशियो में देखिए, ये लवरी का है किसका? झबरी का। तो लवरी का हिस्सा जिसका हिस्सा मांगता है उसका यूनिट ऊपर रहता है, रेशियो ऊपर कर दिए, ए ऊपर चला गया। बाकी रेशियो का सम ए प्लस बी के जोड़ दीजिए, ए प्लस बी, और गुने कितना पैसा को बांटना है, गुने कितना पैसा को बांटना है। क्या हो गया? हो गया ना? चलिए, और अगर झबरी का हिस्सा मांगेगा तो झबरी और रेशियो कौन है? बी। क्या है? तो हो जाएगा बी और बटा में का अगुने। किसी को दिक्कत है क्या? अब एक दोनों में अंतर मांग रहा है, जब दोनों का हम हिस्सा निकालिए लेंगे तो हम घटा कर भी बता सकते हैं। जोर से बोलिए, बता सकते हैं ना। लेकिन अगर डायरेक्ट तीसरा सवाल पूछ देगा कि दोनों का हिस्सा में अंतर बताइए, तो क्या आप लवरी का हिस्सा निकालिएगा, झबरी का हिस्सा तब घटाइएगा? नहीं, डायरेक्ट तीसरा हिस्सा पूछेगा, आपको ये बोला कि अंतर बताओ, तो आप लोग कुछ मत करिए, ई रेशियो का आपस में घटा लीजिए। क्या कर लीजिए? ए और बी में अंतर पता करिए। तो ए तथा बी का अंतर हम a माइनस बी क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमको पता नहीं कि ए बड़ा है कि, तो जो बड़ा होगा उसमें से घटा लेंगे। ए और बी का अंतर और बटा में क्या होगा? a प्लस बी, दोनों का हिस्सा का योग, और गुना कितना? 1। इसको काट लेंगे तो डायरेक्ट अंतर निकल जाएगा। ये बात समझ में आया? ध्यान दीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि 100 रुपए की धनराशि है, कितना रुपए का? 100 रुपए की धनराशि है, 3 दोस्त में बांटना है। कौन कौन? सुंदर, मुंदर और छुछुंदर। बात समझ गए? 100 रुपए की धनराशि 3 दोस्तों में बांटना है, सुंदर, मुंदर और छुछुंदर। रेशियो है a अनुपात b अनुपात c। पैसा दिया हुआ रहेगा, पैसा दिया हुआ है। तो आपसे कहेगा कि सुंदर का पैसा बताओ। किसका? तो सुंदर वाला कितना है? a, और बटा में क्या आएगा? a प्लस b प्लस c इंटू कितना? 1। तो सुंदर का हिस्सा निकाल लेंगे। मुंदर का हिस्सा, मुंदर वाला b है ना, तो b बटा a प्लस b प्लस c इंटू x। चलिए, और छुछुंदर वाला निकाल लीजिएगा। इसी है तो c बट, कोई दिक्कत है क्या? तो हम तो उम्मीद करते हैं कि चाहे चारों को रहेगा चाहे पांचों को में आप लोग बांट लीजिएगा। जिसका यूनिट पूछेगा ऊपर रहेगा, बाकी रेशियो का सम इनटू किसको डिवाइड करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है? अब देखिए जल्दी से आप लोग, जैसे क्वेश्चन आएगा कि 693 रुपए की धनराशि, कितना है? 693 रुपए की धनराशि को, 693 रुपए की धनराशि को 7:2 में बांटा गया। 7:2 किसमें बांटा गया? लैला में। अब मजनू आप लोग जान गए, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मजनूए लिख देते हैं। तो 693 रुपए की धनराशि 7:2 में लैला में बांटा गया और मजनू में। बस समझ गए? देख रहे हैं ना कैसे लैला ज्यादा लिया है। लैला लड़का होगा ना, लड़की थी, और गजब के चूना लगाया यार। नहीं रात के हम नहीं जा रहे थे तो चेंज कर दिया बात। कैसे कहा था क्रिकेट में आवाज तो ठीक है, छोड़ दीजिए। तो 7:2 में बांटना है। ठीक है, कुछ है नहीं। पहले और सबसे पहले अनुपात का मतलब समझना चाहिए। आपको लगा लग रहा है हम खाली हाथी के दांत दिखाने के लिए बनाए हैं।
अगर आपसे कभी व्यंजके पूछ देगा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे? सवाल ऐसे बैठा के नहीं निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे तो ऐसे लग जाएगा, हम लोग को पता चलेगा नहीं, आंसर आ जाएगा, लेकिन इसी में से कोई तरीका लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो पहले हम लोग रेशियो का मतलब समझते हैं कि रेशियो आखिरकार होता क्या है। सवाल बनना दूर की बात है। 7:2 का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, 7:2 का मतलब होता है कि दोनों को जोड़िए, 7:2। इसका मतलब होता है कि अगर टोटल 9 रुपया है, 7:2, अगर टोटल 9 रुपया रहेगा, बंटवारा क्या होगा? 7 में और 2 में। ये लेंगे 7 और ये लेंगे 2 जब 9 रुपया रहेगा तब। जैसे ही 9 दूनी 18 होगा, क्या होगा? ये दुगना होगा, तो ये खचाक से दुगना होगा, 7 दूनी 2 दूनी के 4। 7:2 का मतलब हुआ कि 7 और 2 ये 9 रुपया का बंटवारा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? बांटना में कुछ 693 है, वो तो बाद में जाएंगे। 9 का मतलब हुआ कि 9 में इसको 7 मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? 2। अगर 9 तिया 27 रुपया होगा, तिगुना होगा, तीनियों का तिगुना होगा, 70 के 21, 2 तिया 6। लगेगा कि सर अब 4.5 रुपया होगा तब आधा, तो ये भी 3.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा। तो अभी किस पर बांटे हम लोग? 9 पर। तो 9 में इस 7 लेगा, 9 में इस 7 लेंगे और ये 2 लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? 9 में इस 7 लेंगे और ये कितना? 2 लेंगे। तो आप करेंगे नहीं सर हमको 9 बांटना ही नहीं था, हमको तो 693 बांटना है ना। तो हम लोग 9 नहीं है, 9 693 है। तो 9 का रिजल्ट 693। तो 1 का निकालेंगे। अच्छा 1 का निकालते हैं, मतलब 1 का निकालते इसका मतलब पता है क्या करते हैं? 1 का निकालते इसका मतलब पता करते हैं कि कितना गुना किया है। नहीं समझ बात है? जैसे 18 था तो आप दुगुना कर दिए थे कि नहीं? तो हम इसमें 1 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 693 भागे 9 डिवाइड करिए, 9 सते 63, फिर 77 आ गया, यानी 1 का रिजल्ट हो गया 77। अब आपसे पूछेगा कि बताओ लैला का हिस्सा क्या है? तो 77 गुने 7 का कर लेंगे, 77 गुने 7। आपसे पूछेगा मजनू का हिस्सा क्या है? तो 77 गुने 2। अरे कुछ बुझा रहा है? 1 का मतलब 77, तो 7 के मतलब गुना हो जाएगा? नहीं, मतलब 9 का 77 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ही आएगा। तीनियों में तो 77 गुना होगा। आपसे पूछेगा अच्छा आप बताइए लैला को हिस्सा ज्यादा मिला है कि मजनू को? रेशियो क्लियर कर रहा है, इसको 7 रेशियो यूनिट मिला है, इसको 2 यूनिट मिला है, तो इसको ज्यादा मिला है ना। कितना ज्यादा मिला? 5 यूनिट। कितना मिला? तो हम लोग इसको गुना करके, अब इसको गुना करके फिर हम लोग घटाएंगे तो भी वही आंसर आएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग रेशियो घटा लीजिए, 7 में 2 घटाइए, कितना आएगा? 5 यूनिट आएगा। कितना यूनिट? 5 यूनिट। अब 5 यूनिट के चलते जो पैसा उत्पन्न होगा वही इन लोग का जो है ना पैसा में अंतर होगा, धनराशि में अंतर होगा। 1 यूनिट के रिजल्ट 77, 1 यूनिट का मतलब 77, तो 5 यूनिट का मतलब बता दीजिएगा। ये 5 कैसे आया? 7 में 2 घटा, 5 का फासला था, तो 77 गुने कितना? 5 गुना करोगे 385 ना बबुआ? सही है कि गलत है? तो इन लोग में धनराशि में अंतर कितना हो जाएगा? 385 का। ये बातें समझ में आ गई आप लोग को? तो कल इस पर और बहुत सारा प्रश्न बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगता है हमारा क्लास तो आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि डेली का वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।